ओके देन फार्मा से रिलेटेड जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द फैक्टर्स कंट्रोलिंग अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक। हमने एनेस्थीसिया दे दिया आईवी रूट से, इनहेलेशनल रूट से। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच विल टेक पार्ट इन कंट्रोलिंग द अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज़। ठीक है, उसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इज़ इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन एंड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मीन्स कि आप उसको कितना वो इंस्पायर करा रहे हैं, कितना उसको एक ओवरऑल क्वांटिटी में दे रहे हैं। एंड इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन मीन्स कि उस ओवरऑल जो भी आप उसको एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स मिक्सचर उसको जो इंस्पायर करा रहे हैं उसमें से कितनी कंसंट्रेशन जो हमारे एक्टिव एनेस्थेटिक की है। ठीक है, तो इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन एंड वेंटिलेशन ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक को। ठीक है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन है स्पेशली विद एजेंट्स विद मोर सोलिबिलिटी, जिनकी डायरेक्ट सोलिबिलिटी है, अच्छी सोलिबिलिटी है। लाइक जैसे ही वो एल्विला में गया एनेस्थेटिक, वहाँ से सीधा ब्लड में चला गया। और ब्लड में अच्छी सोलिबिलिटी मीन्स जितना वो आएगा एल्विला में उतना ही फ़ौरन ब्लड में चला जाएगा। तो उस केस में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना एल्विला को दे रहे हैं एनेस्थेटिक। तो इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन एंड वेंटिलेशन की वहाँ इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है FA/FI का। FA/FI या FA/FI रेशो का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर होता है उस एनेस्थेटिक गैस का इन द इंस्पायर्ड मिक्सचर, उसके बाद हम ये कहते हैं कि द फ्रैक्शनल राइज ऑफ एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर ड्यूरिंग इंडक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ एल्विलर कंसंट्रेशन ओवर इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन। हमने जितनी उसको इंस्पायर कराई है उसमें से जितनी परसेंटेज एल्विलर में रीच कर गई है दैट इज़ FA/FI। द फास्ट FA/FI अप्रोचेस टू 1, मतलब जितनी जल्दी इक्विलिब्रियम रीच होता है कि हम जितनी इंस्पायर करा रहे हैं उतनी ही एल्विलर में रीच करें, जितनी जल्दी इक्विलिब्रियम रीच करेगा उतनी जल्दी एनेस्थीसिया का ऑनसेट होगा ड्यूरिंग इंडक्शन। ठीक है, तो बस ये FA/FI की रेशो है। और जब ये रेशो इक्वल टू 1 होगी मीन्स कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया कि जितनी हम इंस्पायर करा रहे हैं एनेस्थेटिक की कंसंट्रेशन उतनी ही एल्विलर में रीच भी कर रही है, फिर डेफिनेटली उतना ही जल्दी ऑनसेट भी होता है एनेस्थीसिया का। तो ये कॉन्सेप्ट है इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर का। दैट द फ्रैक्शनल राइज, इसका कॉन्सेप्ट ये है दैट द फ्रैक्शनल राइज ऑफ एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर ड्यूरिंग इंडक्शन। ठीक है, द फ्रैक्शनल राइज ऑफ एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर ड्यूरिंग इंडक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ एल्विलर कंसंट्रेशन ओवर इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन। ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर की हमने जो फ्रैक्शनल राइज देखना ना एनेस्थेटिक पार्शियल प्रेशर का इन द एल्विलाई, वो हम रेशियो के फॉर्म में देखते हैं कि एल्विलर कंसंट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक ओवर इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक। एंड द फास्टर FA/FI रीचेज 1 और इक्विलिब्रियम द फास्टर इज द एनेस्थेटिक ऑनसेट विल बी देयर। ठीक है, ड्यूरिंग इंडक्शन। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन और वेंटिलेशन का। सेकेंडरी फैक्टर कंट्रोल करता है अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक को, वो है सोलिबिलिटी। जितनी ज़्यादा सोलिबिलिटी होगी एनेस्थेटिक इन द ब्लड उतना ही वो टिश्यू में कम जाएगा, वो ब्लड से बाउंड फॉर्म में रहेगा और टिश्यूज़ में कम जाएगा। तो सोलिबिलिटी का एक तरह से इन्वर्स रिलेशनशिप है विद द अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक बाय द टिश्यू। ये देख लिया। थर्ड है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट इतना ही ये है कि अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक बाय द टिश्यूज इन्वर्सली रिलेटेड टू कार्डियक आउटपुट। जितना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा उतना ही अपटेक कम होगा टिश्यू से एनेस्थेटिक का। और आई थिंक मुझे रीज़न समझ आई वो ये है कि जितना कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा उतना वेनस रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो मतलब यू कैन से कि जल्दी से मतलब ब्लड को टाइम ही नहीं मिलेगा सारा एनेस्थेटिक टिश्यूज़ को डिलीवर करने के लिए, इसलिए आई थिंक कि अपटेक कम होगा टिश्यूज़ में एनेस्थेटिक का। दैट इज़ जस्ट माई आइडिया, यू कैन लुक इट अप, मुझे इसका कंफर्म नहीं है। चौथा फैक्टर जो अफेक्ट करता है एनेस्थेटिक अपटेक को दैट इज़ एल्विलर वीनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। एल्विलर वीनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ये कहता है कि इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनेस्थेटिक बिटवीन द एल्विलर एयर एंड द वीनस ब्लड। तो जितना ही पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा मतलब कि उतना कंसंट्रेशन ग्रेडेड मेंटेन रहेगा, उतना ज़्यादा जो एनेस्थेटिक है एल्विलर से वीनस ब्लड में एंटर होता रहेगा। तो द ग्रेटर इज़ द डिफरेंस द मोर टाइम इट विल टेक टू अचीव इक्विलिब्रियम विद द ब्रेन टिश्यू। तो जब इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा ब्रेन टिश्यू के साथ तो वहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडेंट रहेगा। और डेफिनेटली फिर वीनस पार्शियल प्रेशर में अगर वीनस पार्शियल प्रेशर कम है ना एनेस्थेटिक, इट मीन्स कि ऑर्गन्स में भी पार्शियल प्रेशर कम है एनेस्थेटिक का, तो उतना ज़्यादा मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडेड मेंटेन है। तो उससे ये जो है ना एल्विलर वीनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ एनेस्थेटिक इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड द अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक बाय द डिफरेंट टिश्यूज़। ठीक है, और मतलब उतना भी टाइम हमें लगेगा टू अचीव इक्विलिब्रियम विद द पेरिफेरल टिश्यूज़। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़े हैं जो अफेक्ट करते हैं अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक को। नंबर 1 इज़ वेंटिलेशन एंड इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन, उसमें हमने FA/FI का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है,
इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन वेंटिलेशन का कॉन्सेप्ट है, सेकंड है सोलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, थर्ड है कार्डियक आउटपुट का कॉन्सेप्ट, और फोर्थ है एल्व्यूलर वीनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ द एनेस्थेटिक। एल्व्यूलर वीनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो 1, 2 और इसका इन्वर्स रिलेशन है कार्डियक आउटपुट का, सोलिबिलिटी का भी इन्वर्स रिलेशन है, एल्व्यूलर वीनस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस का डायरेक्ट रिलेशन है एनेस्थेटिक अपटेक के साथ, और जो इंस्पायर्ड कंसंट्रेशन वेंटिलेशन का इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है अपटेक ऑफ एनेस्थेटिक के साथ। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं।